देखिए क्लास भी हो गया यार, मैं और कब करना करा तो कुछ काम है करना तेरा पानी। हाँ मैं जानता हूँ, वो थोड़ा में पानी था, इसीलिए मैंने 7:30 को भी लिख दिया। और सॉरी तेरा क्लास तो भाई तेरा सबके सामने कैसे होने देता। अरे भैया यार जब भी मैं फिजिकल जाता यार जब भी मैं फिजिकल जाता था ना, तो वहां जाके मैं रोज पिज्जा खाने को जिद करता था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे पिज्जा खाने को नहीं देती थी। बोलती थी ये मैदा तेरे अंदर जाके जम जाएगा, और जो ये सब जो रबड़ सी होती है ना, ये तो जहर होता है। लेकिन ज्यादा जिद करने के कारण मम्मी मेरे जोर से थप्पड़ लगा दे। लेकिन जब मेरी नानी के पापा बताने लगी, तो आज से मैंने बताया नानी को कि नानी मुझे पिज्जा खाना है। नानी ने कहा पिज्जा ये क्या होता है, तो मैंने नानी को यूट्यूब पे पिज्जा लगा कर दी थी। और नानी के पास वीवो 1919 अपना माइक म्यूट करो। यार जब भी मैं कैसे रहते हैं तो आए आए माइक म्यूट करें। पूरे इंडिया में दिल्ली राजधानी बनी हो रही है, मात्र बनाएगा वो पकड़े के लकड़ी बदल लगी है, स्पेशल मदद नहीं देती थोड़ा रोड ना ये फिर सिग्नल नहीं है मसाला जब ऑर्डर करते पहले 400 लेकिन उसको मैगी में पकाएंगे, जितने भी मदद की दूसरे सब मैगी में 110-120 रुपए पीस है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े पीसेस है ये। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ये ब्लॉग पूरा खत्म कर देंगे, इसमें सिर्फ 2-3 चीजें बची हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि हम ब्लॉग 2 पढ़ रहे हैं 137 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, देन हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 1-2। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1 का सिर्फ छोटा सा पार्ट बचा है, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सेकंड जो इसमें है वो हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे बस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमने वीबीटी पढ़ ली थी, वीबीटी के बाद हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ ली थी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देखा था कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग होने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 3 चीजों के लिए दी गई: ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल इन द स्क्वायर प्लेनर। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर बहुत ही कम आता है, इवन नहीं ही आता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि हम हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पार्ट 1 में देखा कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती थी। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती थी कि वहां पर एक्सिस पे लिगेंड्स होने की वजह से, अगर मेटल के ऑर्बिटल्स होने की वजह से अगर लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करता है, तो रिपल्शन के कारण dx² - y² और dz² वाला हायर इन एनर्जी चला जाता है, उसको हम ईजी ऑर्बिटल्स कहते थे। और फिर dx², y² तो ऊपर चले गए, अब बचे 3 xy, yz, zx। तो ये T2G ऑर्बिटल्स थे, ये बिटवीन द प्लेन होते हैं, तो ये नीचे ही रहते हैं, एनर्जी इनकी कम होती है। तो हमने ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया था, और मैंने आपको बोला था इसका जस्ट रिवर्स टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है। और हमने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड भी देख लिया था कि इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, दैट इज दिस केस। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है ना, पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे पेयर होने के लिए, और पेयर होने के लिए प्रेफर करेंगे मतलब यहाँ पे होन्स रूल फॉलो नहीं होता है। होन्स रूल फॉलो नहीं होता है, तो इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने कि सिंगली इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होंगे बल्कि पेयर होके फिल होंगे। तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एक केस हो जाता है, और जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं होते हैं, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो ये आपके वीक लिगेंड्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको बनाते हैं। तो ये बिल्कुल क्रक्स था, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। अब अब अपन चलते हैं कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे हुई थी और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे पहले तो क्या होती है,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको 1 या 2 मार्क्स में डिफाइन करने से जरूर आता है, ठीक है, कि क्या होता है। तो spectrochemical series is the series in which ligands are arranged in increasing order of their delta O values. Delta O values मतलब CFSE values, है ना, crystal field stabilization energy. So spectrochemical series is the series in which ligands are arranged in increasing order of their delta O values. So this is the series you can see here, that is cyanide सबसे लास्ट में है और आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनेट, देन क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सो, एक्वो, है ना, ये सारे आपके इस सीरीज में अरेंज्ड हैं। सो यू कैन सी हियर कि डेल्टा ओ वैल्यू साइनाइड की सबसे ज्यादा है, और डेल्टा ओ वैल्यू सबसे ज्यादा है इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। डेल्टा ओ वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। लो स्पिन मतलब कि ये पेयरिंग करेगा। डेल्टा ओ ज्यादा है, नेचुरली पेयरिंग एनर्जी कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर रहा है। So this is how this series is arranged, and if you will see any complex जिसमें cyanide ion है, तो आप बिना सोचे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब करोगे, मान लो ये d ऑर्बिटल है, तो यू विल स्टार्ट बाय 1 2 3 4, नॉट बाय 1 2 3, ऐसे नहीं करोगे अगर साइनाइड है तो। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये हुई आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये सीरीज हमें ये बताती है कि कॉम्प्लेक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अगर साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब और क्या बताती है ये, कलर्ड क्यों है कॉम्प्लेक्स में, कलर्ड क्यों, कलर्स क्यों आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जैसे जैसे क्रिस्टल फील्ड या लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है, यू कैन सी हियर कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, वो भी बढ़ती जाती है। और क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एब्जॉर्प्शन की, तो वो उतनी कम एमिट करेगा, है ना, उतनी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होगी या ट्रांसमिट होगी, और वो जो ट्रांसमिट हो रही है वही रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, ठीक है। सो आप देखोगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे रेड कलर आपका एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो लाइट ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, उस कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है निकिल का, कि निकिल अगर वाटर में प्रेजेंट होता है ना, निकिल आयन, तो वो रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो ट्रांसमिट कौन सी कर रहा है, ग्रीन कलर की लाइट। और जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है, ठीक है, तो जो उनके एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, T2G ऑर्बिटल्स नीचे और EG ऑर्बिटल्स ऊपर, तो उन दोनों का डिफरेंस विजिबल लाइट के करस्पॉन्डिंग होता है। और विजिबल लाइट के करस्पॉन्डिंग है मतलब कि नेचुरली DD ट्रांजिशंस होंगे, और आपके विजिबल लाइट क्या है, कलर्ड है, पूरी EMR स्पेक्ट्रम का विजिबल लाइट ही तो आपको दिखता है। सो दिस इज व्हाट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1 में जो था। अब हम आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 2 में, जिसमें आपको सिर्फ टेट्राहेड्रल पढ़ना है, और आपको ये है टेट्राहेड्रल, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। सो अब अपन देखते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल मतलब sp3, है ना, ज्योमेट्री। तो अगर अपन देखें इसका डायग्राम, तो इस पे स्प्लिटिंग कैसे होगी देखते हैं। तो मान लो ये एक कोई मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, इससे आपके 4 लिगेंड्स जुड़े हैं,
तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ऑक्टाहेड्रल क्या थी? जिसमें 6 लिगेंड्स जुड़े थे। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर जो सारे लिगेंड्स हैं, इसको आप इस बॉक्स में भी अरेंज करके इमेजिन कर सकते हो, है ना, विजुअलाइज कर सकते हो कि कोई एक मेटल है, उससे 4 लिगेंड्स जुड़े हैं। तो इसमें क्या केस होता है कि ये सारे जो हैं ये प्लेन में होते हैं। प्लेन में होते हैं तो क्या होता है कि एक्सियल ऑर्बिट्स हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस में होते हैं, इनका शेप ही ऐसा है ना, इनका शेप ही ऐसा है, तो ये एक्सिस पे है। बट डी एक्स वाई वाई जेड देखोगे तो ये बिटवीन द एक्सिस है या प्लेन में है ना। ये होती है एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इनके लोब्स एक्सिस पे हैं, इसलिए इनकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा हो रही थी। बट सिंस यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो प्लेन में है, और प्लेन में होने की वजह से स्प्लिटिंग जो होती है वो जब लिगेंड आएगा, अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी, मतलब सेम एनर्जी को ब्रेक करेगा, डीजेनरेसी को ब्रेक करेगा, तो जो प्लेन वाले ऑर्बिटल है, मतलब कौन से डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। और जब इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वो कौन से ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये वाले हायर एनर्जी में पहुंच जाएंगे। इनको हम T2G बोलते थे। ऑक्टाहेड्रल में हम जेरेड यूज करते थे, ठीक है, बट हम टेट्राहेड्रल में जेरेड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? T2 बस। तो ये हायर एनर्जी में चले जाते हैं, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, ये लोअर एनर्जी में आ जाते हैं और हम इनको ई कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी फ्रॉम द फिगर जो नीचे बना हुआ है आपका। अब इसमें फिलिंग कैसे होगी? सेम फिलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होके फिलिंग होगी, जो आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देखो तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये आपका मेटल का ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल। जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो आपको पता है ये 10 डी क्यू के बराबर होती है ना, 10 डी क्यू के, ये पूरी एनर्जी। तो अब क्या हुआ कि ये T2 मतलब वही एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं, और ये जो ई वाले हैं ये नीचे बचते हैं। क्यों ये ऊपर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि टेट्राहेड्रल में प्लेन में प्रेजेंट है, और लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है? प्लेन में ही अप्रोच कर रहा है। हेंस ये जो आपका ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है, वहां पे डेल्टा ओ था क्योंकि हमने वहां ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था। यहाँ हम टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। मैंने आपको तब बताया था स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे तो जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एसपी लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। नाउ इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? तो इनके बीच का रिलेशन आपको बड़ी सी हेडिंग में नेक्स्ट टॉपिक में दिया है, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता देती हूँ क्या रिलेशन है इनके बीच का। इनके बीच का रिलेशन है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। ओके, नाउ एक चीज और आपको याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है ना, या CFSE होती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। सो क्योंकि इसमें लिगेंड्स भी कम प्रेजेंट है, इसमें 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, उसमें 6 थे, तो इसकी जो स्प्लिटिंग है और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो भी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट था। टेट्राहेड्रल में ये जो आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपने वर्ड्स में एग्जाम में आता है तो उसको डिफाइन कर सकते हो सारी चीजें। ये पूरी थ्योरी वही दी गई है। अब यहाँ पे ये 0.6 डेल्टा टी के बराबर है, और वो ये प्लस इसलिए है कि ये इतनी से बढ़ गया, और 0 पॉइंट माइनस इसलिए कि इतने से कम हो गया, तो कम को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं और ज्यादा को प्लस से। तो यहाँ 0.6 के बराबर है Eg, और ये जो लाइन है ये बेरी सेंटर है, आपको पहले बताया था मैंने, है ना। तो और उसके ऊपर 0.4 से बढ़ गया। अब इन दोनों का सम आपको पता है कितना आएगा, है ना, 1। सो
ये जो आपका है कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है D3 से D6 के लिए टेट्राहेड्रल में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो बताया है। अगर D3 है तो फिलिंग हो सकती है कि नीचे आपके ऑर्बिटल्स कौन से थे, नीचे आपके ऑर्बिटल्स EG हैं, EG मतलब dx² - y वाले हैं, तो EG में 2 चले गए, एक इसमें चला गया T2 में, है ना। तो ये सारी आपकी पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं। अब ये कंपैरिजन जो है डेल्टा OH और डेल्टा T में, तो ये आपको मैंने अभी बताया है ना। डेल्टा T आपको दिखेगा, इट इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O, ठीक है। अब हम आते हैं किसमें, नीचे की, और इसमें क्या दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है। तो स्क्वायर प्लेनर आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपका आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में आप मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ोगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम देखते हैं ये एप्लीकेशंस, ठीक है। सो एप्लीकेशंस में एक बहुत बड़ा जो एप्लीकेशन